वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ सीएफटी। इसमें हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके पहले वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इनकी हेडिंग्स के बारे में कि भाई कौन कौन सी हेडिंग है, इसमें कितना पढ़ना होगा, कितना लिखना होगा, ठीक है, कैसे नोट्स बनाएं, ठीक है, और एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है, कैसा सीरियल है इनकी हेडिंग्स का, वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करा था हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में यानी कि पहले लेक्चर में, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। इसमें हम लोग जानेंगे कि भाई सीएफटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आई है, क्यों पढ़नी होती है और इसको किसने दिया है, ठीक है, कब दिया है, ये सारी चीज़ें जो वो हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। देखो सीएफटी की एक एक हेडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 10 से 15 नंबर कवर करने हैं तो थोड़ा लेंथी लिखना पड़ेगा सीएफटी को। 2 से 3 पेज में अगर आप लिखोगे तो 10 से 15 नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। थोड़ा लेंथी लिखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अगर आपको इतने नंबर चाहिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ रहे हैं सारी हेडिंग्स को। इसमें हम लोग है इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे कि भाई सीएफटी क्यों आई है। देखो सीएफटी क्यों आई है, पहले एक चीज़ जानो कि देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? निकिल टेट्राक्लोराइड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शुरू से ही दे रहा हूँ, बहुत कॉमन एग्जांपल है ये, ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। अब इसकी जो जियोमेट्री होती है, जियोमेट्री जो होती है, अभी मैंने इसके पिछले वीडियो में भी बताया था जब मैंने इसकी हेडिंग्स के बारे में बात करी थी। तो देखो जियोमेट्री और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और फिर इसके कलर क्या होते हैं, ठीक है, कलर क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए आई है सीएफटी, ठीक है। सीएफटी के अकॉर्डिंग या सीएफटी की हेल्प से हम लोग इनकी जियोमेट्री, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और इनके कलर, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे सीएफटी की हेल्प से, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सीएफटी को पढ़ते हैं। ये चीज़ इतनी क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पहले पॉइंट पे इंट्रोडक्शन में। तो दिस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय हैंस बैथ एंड बॉन ब्लैक इन 1929। देखो 2 साइंटिस्ट थे, एक हैंस बैथ थे और बॉन ब्लैक थे। ये 2 साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले दिया। कब दिया? 1929 में दिया, ठीक है, 1929 में दिया, ठीक है। तो इतनी बात आप अच्छे से समझ गए, पहला पॉइंट कवर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, आप अच्छे से चीज़ों को नोट कर लें, नोट्स बना लें, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ी बहुत थ्योरी भी ज़रूरी है भाई। आप क्या लिखोगे? अगर एक्सप्लेन करके समझा दोगे, कैसे समझा दोगे? एक्सप्लेन करोगे, उसमें थोड़ी बहुत थ्योरी भी तो ऐड करनी पड़ेगी। देखो जितनी भी हेडिंग्स हैं सबको 1 बाय 1 करके पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, चीज़ों को लिखो, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे और आपके समझ में आएंगी चीज़ें। देखो ही टोल्ड दैट इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। देखो ये जो साइंटिस्ट थे 2, हैंस बैथ और बॉन ब्लैक, इन्होंने बताया, ही टोल्ड, इन्होंने बताया कि कॉम्प्लेक्स बनने में, जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स का, उनमें अट्रैक्शन होता है। किसके बीच होता है? मेटल और लिगेंड। देखो मेटल कौन सा हो गया? मेटल हो गया निकिल, और लिगेंड कौन से हो गए? 4 क्लोरीन हैं, 4 क्लोरीन। ये निकिल हो गया, निकिल के चारों तरफ लगी होंगी क्लोरीन, ठीक है। तो ये हो गया लिगेंड, ये हो गए इसके मेटल। इनके बीच जो बॉन्ड होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये चीज़ किसने बताई? 2 साइंटिस्ट हैं, हैंस बैथ और बॉन ब्लैक ने बताई, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से दूसरी वाली हेडिंग भी समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका इंट्रोडक्शन, तो प्लीज़ इसको मिस मत करो। He told that the nature of bond in the complex is ionic, ठीक है। तो देखो इन्होंने बताया, इन्हीं 2 साइंटिस्ट ने बताया कि कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्ड होते हैं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है मान लो, इनमें जो बॉन्ड होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? आयनिक नेचर के होते हैं। इन्होंने बताया कि देखो जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड बनते हैं मेटल और लिगेंड के बीच, वो आयनिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग माना है, ठीक है। अब देखो ये 4th वाला क्या कह रहा पॉइंट, देखो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और कलर, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी ईजिली एक्सप्लेनेड। देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और कलर और इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल
इन सारी चीज़ों को हम लोग आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी हेल्प से, CFT की हेल्प से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से। अभी मैंने यहाँ पे भी इतनी चीज़ समझाई थी और यहाँ पॉइंट में भी लिखी है। तो आई होप आप अच्छे से इतनी चीज़ें समझ गए होंगे। अब देखो एक चीज़ और जान लो भाई, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल क्या होते हैं, वो चीज़ जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसके थर्ड वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं, आप थोड़ा बहुत समझ जाओ। देखो जैसे कि ये निकिल है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है। अब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो डी ऑर्बिटल में जाएंगे। आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डी ऑर्बिटल में तो जाएंगे, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल जो हैं वो कितने बनेंगे, डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। अब देखो इनमें जैसे कॉम्प्लेक्स बनता है तो इनमें होती है स्प्लिटिंग। यहाँ पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इनमें होगी स्प्लिटिंग, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल जो है वो नीचे जाएंगे और 2 ऊपर जाएंगे। और कभी कभार ऐसी कंडीशन होती है कि भाई 3 ऊपर चले जाते हैं और 2 नीचे रह जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभार ये भी कंडीशन आ जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग इनमें आउटर और इनर ऑर्बिटल होते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे बताया जा रहा है कि आउटर और इनर ऑर्बिटल को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स जब बनता है तब, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, CFT के अकॉर्डिंग। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग थर्ड वाले लेक्चर में बात करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे थर्ड वाले लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।